नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का दो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यह जो दोनों टाइप है आपका, वह आपका इन दोनों फार्मूला के ऊपर आधारित है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे, फार्मूला कैसे बना और इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से जल्दी से सोल्व करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है। बोला है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, ठीक है, और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। यानी एक निश्चित दूरी है, दूरी आपका सर्टेन है, और x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और उसी दूरी को वापस y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है। अगर जाने और आने में कुल मिला के t घंटे का समय लेता हो तो यह जो दूरी होगा वह हो जाएगा एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई गुना टी। जहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, जाने वक्त जो उसका स्पीड होगा, y के स्थान पर रखना है जो आने वक्त स्पीड होगा। नीचे में चूंकि कुल समय हम यहाँ दिया जाता है कि जाने आने में कुल समय इतना लगा, तो हम नीचे में हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे और गुना करेंगे t से। यह t क्या है, टोटल टाइम है। जैसे अगर मान लीजिए कि a और b से b के बीच का दूरी कितना है आपका, d किलोमीटर है। अगर इस d किलोमीटर की दूरी को एक बार x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाए और एक बार y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटे और जाने और आने में t घंटे का समय लगे, तो यह जो डिस्टेंस होगा वह कैसे निकालेंगे, ऊपर में दोनों स्पीड को गुना करेंगे, नीचे में जोड़ेंगे और गुना करेंगे टोटल टाइम से। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। दूसरा देखिए क्या है, बोला है एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। अगर वह जाने में आने से t घंटा ज्यादा या कम समय लेता है, यानी इस बार जो है वह समय का अंतर दे रखा है। पिछला बार क्या था कि जाने और आने में कुल मिला के कितना समय लेता है, और इस बार दिया है कि जाने में आने से t घंटा ज्यादा या कम समय लेता है। तो ज्यादा या कम समय का मतलब है कि समय का अंतर दे रखा है कि जाने में और आने में जो लगा समय है उसका अंतर अगर t है तो दूरी ज्ञात करिए। तो अगर समय का अंतर दे रखा हो तब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई। यहाँ अंतर है तो यहाँ भी आपका अंतर रहेगा। अगर समय में अंतर दे रखा है तो यहाँ भी स्पीड का भी नीचे क्या रखेंगे, अंतर, और गुना यहाँ पे टी। यह जो टी होगा वह आपका कौन सा टी होगा, कौन सा टाइम होगा, जितने समय का यहाँ पे अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स गुणे वाई। यानी एक्स क्या होगा आपका जाने वक्त जो स्पीड है, वाई आने वक्त एक स्पीड है, दोनों स्पीड का अंतर नीचे, और गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे किससे, टाइम से। यहाँ पे टाइम कौन सा रहेगा, जितने समय का अंतर आपका आ रहा होगा। क्लियर। चलिए आइए इस बात को यहाँ पे और हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है, एक डिस्टेंस यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी जस्ट देखे थे वह डिस्टेंस आपका क्या था, ए से बी तक का। ए से बी तक का डिस्टेंस यहाँ पे हम ले लिए डी। ठीक है, कितना डिस्टेंस ले लिए हम, डी किलोमीटर यह दूरी ले ली है। अब यह डी किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति जो है इस डी किलोमीटर की दूरी को एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो दूरी बट्टा चाल, यही तो समय लगेगा। और वापस इसी दूरी को जो है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा। तो जाने में इतना समय, आने में इतना समय, जबकि कुल मिला के समय यहाँ पे जो है क्या बोला था कि t घंटे का समय लगता है। एक व्यक्ति किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। तो इस दूरी को इस चाल से जाएगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, वापस आएगा इस दूरी को इस चाल से, दूरी बट्टा चाल इतना समय, कुल मिला के समय क्या लगता है, t घंटा। यही क्वेश्चन में दे रखा था। आइए इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के लिए देख लीजिए, हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो डी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में वन, नीचे में एक्स, तो वन बाई एक्स प्लस डी निकाल लिए हैं तो वन, वन बाई वाई हो जाएगा, और बराबर इधर क्या होगा आपका, इधर आपका टी होगा। ठीक है, डी को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो एक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स गुना वाई। आगे देखिए, x से इसको काटिएगा, y से गुना करिएगा तो y प्लस एक्स, यानी हम इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया d इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स गुना वाई बराबर कितना, t। अब यहाँ से आप देखिए कि d का वैल्यू क्या होगा, तो हमें d का वैल्यू चाहिए ना, तो d को इस तरफ छोड़िए, बाकी को उधर ले जाइए। तो बाकी को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो जो भी आपका ऊपर है इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स वाई ऊपर, एक्स प्लस वाई नीचे। कहने का मतलब कि x इंटू वाई जो है ऊपर चला जाएगा
और x प्लस वाई जो है आपका नीचे आ जाएगा, और पहले से यहाँ पे क्या है आपका, पहले से यहाँ पे t है, इसी से तो आपको फॉर्मूला बनाया गया है, d बराबर एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई गुना क्या होगा, गुना आपका t हो जाएगा। अब आइए इस पर जो है कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे क्या सीखे हैं कि कोई निश्चित दूरी वो अगर x और y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाया और आया जाए और कुल मिला के t घंटे का समय लगता हो, तो वह दूरी क्या होगा, एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई गुना टी। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति जो है बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर, देखिए इस स्पीड से जाता है और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। कुल समय यहाँ लगता है इसको 5 घंटे का। ए से बी तक की दूरी बताइए, तो आप बताइए दूरी बराबर क्या होगा, एक्स वाई, तो एक्स के जगह पहला स्पीड कितना है, पहला स्पीड है जाने वक्त स्पीड है 40, इंटू वाई के जगह आने वक्त स्पीड क्या है 60, और नीचे में क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100, और गुना क्या लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना घंटा लगा है 5 घंटा। बस इतना आपको करना है, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वाई यानी जाने वक्त स्पीड, आने वक्त स्पीड, नीचे में x प्लस वाई गुना करेंगे कितना से 100 से, 100 से काटेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू को गुना करिए, 6 चौके 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 120 किलोमीटर, विकल्प सी। क्या होगा 120 किलोमीटर, यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर बेसिक से सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम मान लेंगे कि माना कि वह दूरी आपका d किलोमीटर है। अब इस दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, फिर इस दूरी को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आएगा तो दूरी बट्टा चाल इतना समय, और कुल मिला करके जाने में इतना आने में इतना, कुल मिला के कितना समय लगता है 5 घंटा, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5। सोल्व करिए, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 40 दिया 120 तो 3D, 60 दूना 120 तो 2D, 2 और 3 कितना हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 5D, तो 5D बट्टा 120 बराबर इधर क्या है 5, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी का वैल्यू आपका 120 आ गया। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन यह आपका बेस्ट तरीका है, केवल क्वेश्चन को देखिएगा और आप आंसर यहाँ पे बता सकते हैं, जब यह फॉर्मूला, जब यह तरीका आपके दिमाग में सेट होगा। आगे देखिए अगला सवाल, बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। पूरे यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो घर से सुपरमार्केट की दूरी देखिए, यह जाता है किस स्पीड से 10 के स्पीड से, और वापस आता है किस चाल से 5 के चाल से। आप क्या करिएगा, इस दोनों को जोड़ के लिखिएगा नीचे और गुना करिएगा टोटल टाइम से। 1.5 घंटे का समय लगता है, तो क्या आप इसको 3/2 आवर लिख सकते हैं। जब सब आवर के फॉर्म में है तो यहाँ जो समय आपका मिनट के रूप में दे रखा है उसको भी आवर में बदलिए, तो 1.5 घंटे का मतलब है कि 3/2। काटिए इसको, जो वैल्यू कट रहा होगा उसको काटेंगे। देखिए 5 तिया 15 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हमारा यहाँ पे 5 किलोमीटर हो गया। बहुत ईजिली हम लोग अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकाल लिए। आप चाहे तो जो बेसिक तरीका अभी आपको सिखाया गया उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। आगे बढ़िए, एक आदमी 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बोला है कि टोटल टाइम कितना लगाता है 10 घंटा, आधा भाग तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक है, तो x का मान हो गया 20, दूसरा आधा भाग तय करता है 30 के चाल से, तो y का मान हो गया 30, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखेंगे 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, और गुना करेंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना लगता है 10 घंटा, लेकिन इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा आधी दूरी। आप बोलोगे आधी दूरी क्यों, अब से पहले तो पूरी दूरी निकल रहा था, क्योंकि यहाँ बोला है कि यात्रा का पहला आधा भाग, आधा भाग में इतना, आधा भाग का यह स्पीड है या दूसरे आधे भाग का स्पीड है, ठीक है। तो कुल दूरी जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा निकलेगा, चूंकि आधा बोला है तो यहाँ से हमारा आधा दूरी निकलेगा। अब हम अगर पूरा दूरी निकालना चाहते हैं तो इसमें गुना कर लेंगे, कितना से 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करिए, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 30 चौके 120 दूना 240, आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ मामला समझ रहे हैं, क्या बोला है आपका आधी दूरी बोला है, तो इस वाले फॉर्मूला से आधी दूरी ही निकलेगा। तो आधी दूरी आपका 30 चौके 120 दूना कितना हो जाएगा, 30 चौके 120 ही होगा। यहाँ पे हमें अलग से 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि कुल दूरी आपका निकल सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे सोल्व करते तो हम मान लेते यहाँ पे क्या
हम मानते हैं यहाँ पे कि आधी दूरी बराबर कितना, हम यहाँ आधी दूरी बराबर मान लेते हैं डी किलोमीटर, ठीक है। आधी दूरी कितना मान लेते हैं, डी किलोमीटर। तो जो डी का मान आता वह तो हमारा आंसर नहीं होता। हमारा आंसर कौन होगा, जो 2D का मान होगा, क्योंकि पूछा है तय की गई कुल दूरी। तो आधी दूरी यहाँ पे जो है 20 के चाल से, तो हम आधी दूरी डी माने हैं, यानी डी किलोमीटर की दूरी को तय करेगा यह 20 के चाल से। फिर बाकी जो आधी दूरी है, यानी आधा अगर डी है तो बाकी आधा भी डी ही होगा। तो बाकी जो डी किलोमीटर की दूरी है इसको 30 के चाल से तय करता है, और कुल मिला के इसको समय लगता है कितना, कुल मिला के इसको समय लगता है 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा, ऐसा ही क्वेश्चन में बोल रखा है। 30 का एलसीएम बताइए कितना होगा, 60। 20 दिया तो 3, और 30 दूना तो 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 5D, यही तो होगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। एक बार चेक करिए तो इससे सही तो आ रहा है ना। 20 और 30 है, ठीक है, 20 30। अब आगे इसको सोल्व करिए। अगर हम काटे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 12 में, 12 बार में। 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6 तिरिक 18। क्या गलत कर दिए, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुक जाइए। गलत यहाँ पे यह हो गया, यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है, 10 घंटा। तो यहाँ 10 आवर लिखेंगे ना, बाकी तो ठीक है ना, 20 और 30। हाँ, अब 20 और 30 का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 60 होगा। 20 दिया तो 3, और 30 दूना तो 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5D, और बराबर यहाँ पे कितना आपका 10। सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 5 दूना 10। यहाँ से डी का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 60 दूना 120। तो जो डी का वैल्यू आया, क्या वह हमारा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि जो डी का वैल्यू आएगा वह तो आधी दूरी होगा। तो पूरी दूरी निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 120 का डबल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग यहीं पे डबल करके अपना आंसर निकाल लिए। अगला देख लीजिए, एक और क्वेश्चन। एक आदमी 11 घंटे में यात्रा पूरा करता है, ठीक है भाई। पहला आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, एक्स का मान आपका 25 हो गया। दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 30 हो गया। नीचे में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 25 + 30 55 हो गया, और गुना टोटल टाइम कितना लगा है, 11। इससे क्या पूरा दूरी निकलेगा, नहीं, क्योंकि आधा आधा बोला है तो आधा दूरी ही निकलेगा। पूरा दूरी हमें चाहिए तो हम 2 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 11 से काटिएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, पंचे 25। 30 पंचे 150, दूना कितना हो जाएगा, 300। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो गया। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 300 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे, अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है वह जो दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया था फॉर्मूला, उसके ऊपर है। बोला है, 2 व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर तय करता है। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे से 15 मिनट पहले तय करता है। तो 15 मिनट पहले तय करे या 15 मिनट बाद में तय करे, इसका मतलब समय में क्या दे रखा है, इस बार अंतर दे रखा है। तो जब समय में अंतर दे रखा हो तब डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, x इंटू वाई तो रहेगा ही ऊपर में, और अंतर दे रखा है तो नीचे में इसका अंतर ही करिएगा, और गुना यहाँ जो टाइम रहेगा, जो समय का अंतर, दोनों स्पीड से इस दूरी को तय करने में समय में जो अंतर है उसी को लिखिएगा। तो देखिए, x के जगह बोला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का स्पीड क्या है 6, वाई के जगह दूसरा स्पीड क्या है 4। नीचे में इन दोनों का अंतर लिखेंगे कितना का, 2 का, और गुना समय में अंतर कितना का आता है दोनों स्पीड से, 15 मिनट का। तो 15 बट्टा हम 60 लिखेंगे, क्योंकि आवर के रूप में इसको रखना पड़ेगा। आवर के रूप में क्यों रखेंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ पे आवर के फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर है, तो जो आपका टाइम होगा उसको भी आवर के रूप में रखिए। सोल्व करिए, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पे कितना होगा, आंसर हमारा यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है इस d किलोमीटर की दूरी को a से लेकर के b तक का दूरी यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, a से b तक का दूरी यहाँ ले लिए हम d किलोमीटर। ठीक है, अब इस दूरी को एक बार x के चाल से जाता है तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा, और फिर इसी दूरी को y के चाल से वापस लौटता है तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा, और जाने में आने से 15 मिनट ज़्यादा या 15 मिनट कम समय लगता है, यानी कि दोनों चाल से जो समय लगता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, यानी दोनों समय में जो अंतर आता है वह कितना का आता है, वो आपका t घंटे का आता है, तो बराबर में t लिखेंगे। यहाँ से देख लीजिए d अगर आप कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो वही रहेगा जो पीछे वाला में किए हैं। यहाँ देख लीजिए डी का वैल्यू होगा क्या, तो डी का वैल्यू एक्स वाई तो ऊपर में रहेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपका x प्लस वाई आया था यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन आप पीछे किए हैं। और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका t रहेगा। और t कौन सा होगा, जो समय का अंतर होगा वह वाला t होगा। देखिए यहाँ पे बोला है यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल के लिए निकलती है तो 60 और तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने में 5 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि घर से स्कूल की दूरी को अगर इस चाल के बजाय इस चाल से तय किया जाए तो 5 मिनट अधिक समय लगता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाने से 5 मिनट अधिक समय, यानी इस चाल के बजाय इस चाल से चलने पर इतना ज़्यादा समय लगता है। वही डिस्टेंस बताइए हम क्या करेंगे, पहला स्पीड क्या है 45, दूसरा स्पीड क्या है 60, दोनों स्पीड में अंतर कितना का है 15 का, और गुना समय में अंतर कितना का है यहाँ पे 5 मिनट का, यानी कि 5/60 का। बस समझ जाना है कि आपको कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। 60 से 60 गया, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, और 3 से काटेंगे 15 दिया 45। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 15 किलोमीटर। और डिस्टेंस क्या होगा 15 किलो। आगे बढ़िए, बोला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यहाँ देखिए क्या बोला है, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल के जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल के पिंटू घर से स्कूल जाता है तो इसको जो है 5 मिनट की देरी हो जाती है। यह 5 मिनट आपका क्या होता है, यह 5 मिनट आपका लेट हो जाता है, देरी हो जाती है इसको। और वही जब 4 किलोमीटर, और यही जब यह अपना स्पीड बढ़ा करके 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, अब यह 5 मिनट जो है जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, 5 मिनट क्या हो रहा है, अब यह जल्दी पहुंच रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देखिए x का वैल्यू तो पता है, पहला स्पीड तो पता है, दूसरा स्पीड भी पता है, समय में अंतर कितना का आएगा। तो जब इस चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले, और इस वाले स्पीड से 5 मिनट पहले पहुंचाता है। इसका मतलब है कि जब एक समय आपका लेट हो और एक अर्ली, एक देर हो और एक पहले पहुंच रहा हो, तो समय में अंतर जोड़ के निकालेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 मिनट का। कितना का अंतर होगा यहाँ पे 10 मिनट का। लेट और अर्ली में अंतर आपका 10 मिनट का। कहने का मतलब कि अगर वह निश्चित दूरी को इन दोनों चाल से तय किया जाएगा तो समय में अंतर 10 मिनट का लगेगा। यानी इस समय इस चाल से तय करने पर इसकी अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा समय, और इस चाल से तय करने पर इसकी अपेक्षा 10 मिनट कम समय लगेगा। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे कम समय। रिपीट करें, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब घर से स्कूल पिंटू जो है इस चाल से चल के जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि नियत समय है 8 बजे, 8 बजे इसको पहुंचना है ना, स्कूल पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है, तो 8 बजे पहुंचना है, इसको 5 मिनट की देरी हो जाती है, यानी 8 बजकर यह 5 मिनट में पहुंचता होगा। और अगली बार क्या होता है कि जब यह इस स्पीड से चलता है तो 5 मिनट जल्दी, यानी 8 बजे इसको पहुंचना था ना, यह 7:55 में ही पहुंच गया। तो देखिए तो दोनों जो समय है उसमें अंतर कितना का, 8, 5 और 7:55 में 10 मिनट का अंतर नहीं है। हाँ सर 10 मिनट का अंतर है। तो यही चीज़ तो आपको हम कहें कि इस तरह से हर बार चेक करने का जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि देर और पहले है तो अंतर जोड़ करके निकाल लीजिए। और अगर बोले कि दोनों बार देर बोले कि एक बार 10 मिनट की देरी, एक बार 8 मिनट की देरी, तो समय में अंतर घटा करके यानी अंतर क्या हो जाएगा, दोनों ही चाल से इस दूरी को तय करने में समय में अंतर 2 मिनट का। अगर बोले कि एक बार 13 मिनट किया, 13 मिनट पहले और एक बार 5 मिनट पहले, दोनों पहले है, तो अंतर हम लोग क्या करेंगे घटा करके निकालेंगे। लेकिन अगर एक लेट है और एक अर्ली है तो अंतर हम लोग क्या करेंगे, अंतर हम लोग जोड़ करके निकालेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आए तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि नियत समय 8 बजे है। अब एक बार इसको 13 मिनट की देरी होती है यानी कि 8:13 में पहुंचता होगा, और एक बार इसको 5 मिनट की देरी होती है यानी कि 8:05 में पहुंचता होगा। 8:05 और 8:13 में कितना मिनट का अंतर, 8 मिनट का अंतर। यानी अंतर आप कैसे निकाले, घटा करके निकाले। तो दोनों अगर लेट वाला हो, दोनों अगर अर्ली वाला हो तो अंतर घटा करके, अगर लेट अर्ली हो तो अंतर हम लोग जोड़ करके निकाले। तो इन दोनों ही स्पीड से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर कितना मिनट का, 10 मिनट का। डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला स्पीड है 3, दूसरा स्पीड है पिंटू का 4, दोनों स्पीड में अंतर कितना का 1 का, और गुना समय में अंतर कितना मिनट का 10 मिनट का। मिनट को आवर में बदलिए 10/60। आवर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि स्पीड आपका सब किलोमीटर पर आवर है। 10 से काटेंगे 10 छक्के 60, 6 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो यहाँ 12 है ना, 3 चौके 12 यानी 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 किलोमीटर। पिंटू के घर से इसके स्कूल की दूरी कितना
2 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर 2 मिनट पहले और 42। आप बताइए कि पहला स्पीड क्या है 48, दूसरा स्पीड क्या है 42, दोनों स्पीड में अंतर कितना का होगा 6 का। और अब हम लोग देख लेते हैं कि समय में अंतर कितना का। तो समय में दोनों स्पीड से समय में अंतर क्या होगा, तो एक बार 2 मिनट पहले पहुंचा और एक बार 1 मिनट बाद। तो 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद में अंतर 3 मिनट का, 3 मिनट है, आवर में बदलेंगे 3/60 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम इसको काटे 12 से, अगर हम इसको काट ले कितना से 12 से, तो 12 चौके 48 होगा और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 से इसको काटे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। बाकी गुना करिए, 42 चौके कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168। 168 और नीचे में कितना, नीचे में आपका 2 पंचे 10। अब 168/10, 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 16.8 किलोमीटर। यह आपका क्या होगा, वरुण जिस दूरी को तय कर रहा है वह होगा। वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया। 42 के चाल से गाड़ी चलाता है तो 1 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंचता है। तो वरुण के द्वारा तय की गई दूरी, तो अलग अलग चाल से किसी दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है xy/x - y गुना टी। और अगर कुल समय दे रखा हो तो xy/x + y गुना टी। बस यही ध्यान रखना है कि कब किस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, विकल्प ए। उम्मीद करते हैं यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जब आप मॉक लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा, सेट बनाइएगा, हर जगह आपको इस तरह का क्वेश्चन बार बार आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पेड बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रेलवे के लिए अभी सफलता बैच मिलेगा जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग 2024 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो TCS का पैटर्न है बिल्कुल उसके अनुसार इसके अंदर क्लासेज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।